सो हेलो व्यूअर्स। आजकल इंटरनेट पर आपने कुछ ऐसी वीडियो ज़रूर देखी और कुछ ऐसी इमेजेस भी देखी होंगी, और ये सारी इमेजेस किसी वजह से आपको एक वियर्ड, नॉस्टैल्जिक और इमोशनल फीलिंग्स देती होंगी। आखिर में इन सब इमेजेस का क्या ओरिजिन है और इन इमेजेस का पर्पस क्या है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ये साल था 2018 का। तुम रात को देर रात रेडिट पर स्क्रॉल कर रहे हो और तभी तुम्हारे सामने एक खाली पड़े स्कूल हॉलवे की फोटो आ जाती है। ना उस फोटो में कोई इंसान है, ना उसमें कोई डिस्टरबेंस है, लेकिन उस फोटो को देखकर तुम्हें एक सेंसेशन सी फील होती है। वेलकम टू रेडिट लिमिनल स्पेसेस, एक ऐसा सब रेडिट जो 2018-19 में रेडिट यूजर्स के बीच में बहुत पॉपुलर हुआ। लिमिनल स्पेसेस वर्ड का मतलब होता है दो जगहों के बीच का ट्रांजिशनल वाली जगह। फॉर एग्जाम्पल, जब आप दुकान जाते हो तो बीच में पड़ा हुआ ग्राउंड, पार्क या ऐसी ही कोई और जगह जो उस टाइम तो आपके लिए मैटर ना करे, लेकिन कुछ साल बाद जब आप उन्हें दोबारा देखो तो आपको एक नॉस्टैल्जिया हिट करे। यही होता है लिमिनल स्पेसेस। लिमिनल स्पेसेस आपको एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग देती है, ऐसी फीलिंग्स जो आपको लगे कि आपने ये जगह पहले भी कहीं देखी है। आखिर में इन सब टॉपिक्स से फैसिनेट होने वाले लोगों के लिए लिमिनल स्पेसेस सब रेडिट बना। सब रेडिट पर लोगों को सिर्फ खाली हॉल्स, सीढ़ियाँ, कॉरिडोर्स जैसी इमेजेस ही दिखाया करती थी। ये सारी इमेजेस जैसे मोस्टली अबैंडन्ड प्लेसेस की हुआ करती थी, लेकिन इन्हें देख लोगों को एक अजीब सी सेंसेशन फील होती थी। शायद आपने ये जगह पहले कहीं देखी है, शायद अपने सपनों में। यही था वियर्ड कोर का मेन पर्पस, लोगों को एक ऐसी दुनिया दिखाना जो लोगों को इतनी क्रीपी और वियर्ड लगे कि लोगों को लगे कि ये असली में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। और शायद ये दुनिया उन्होंने पहले भी कहीं देखी है, शायद अपने सपनों में या अपने नाइटमेयर्स में। फिर आया इंटरनेट का सबसे बड़ा, सबसे फेमस और सबसे लेजेंडरी क्रीपीपास्ता का ओरिजिन तब हुआ जब एक नॉर्मल से 4chan यूज़र ने मई 2019 में 4chan पर अपने एक खाली ऑफिस की फ़ोटो पोस्ट करी। ये फ़ोटो कुछ ही समय में वायरल हो गई। इस फोटो के अराउंड कई क्रीपीपास्तास बनने लगे और इसका नाम पड़ा द बैक रूम्स। 2020 ये वही साल था जिस साल पूरी दुनिया लॉकडाउन के मारे बंद पड़ी हुई। ये वो साल था जिस साल वियर्ड कोर और लिमिनल जैसे टॉपिक्स ने लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया। ये टॉपिक मिस्टीरियस होने के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी थे। साथ ही में ड्रीम कोर नाम का भी एक और क्रीपीपास्ता का जन्म हुआ। जैसे वियर्ड कोर एक डार्क और वियर्ड दुनिया को दिखाता था, वैसे ही ड्रीम कोर एक हैप्पी, नॉस्टैल्जिक और एम्बिएंट दुनिया को दिखाता था। ड्रीम कोर का मेन पर्पस लोगों को एक इतनी सुंदर दुनिया दिखाना जो लोगों को लगे कि असली में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, और शायद उन्होंने अपने सपनों में देखी है। और ये भी उस समय में लोगों का फेवरेट बन गया। इंटरनेट का ये साइड आज भी लोगों को फैसिनेट करता है। ये जगह इसकी यूनिकनेस के लिए जानी जाती है। लिमिनल स्पेसेस, वियर्ड कोर और ड्रीम कोर लोगों को ब्रेन की प्रोसेसिंग और लोगों को कोई भी चीज़ कैसे याद रहती है उसको दर्शाता है। ये फोटोज़ हमारे अंदर की कोई पुरानी मेमोरीज को बाहर लाती है और हमारे मन में एक ऐसी भावना पैदा करती है जिससे डर की भावना पैदा होती है। डर किसी अपने के द्वारा भूले जाने का, डर अपनी बचपन की मेमोरीज को भूलने का। ये फोटो सिर्फ एक ट्रेंड ही नहीं, लेकिन ये अब एक लोगों की मेमोरी बन चुकी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट थी। अगर आपको मंडेला कैटलॉग, अनकैनी वैली जैसे टॉपिक्स पर और वीडियोस चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए। एंड सॉरी फॉर लेट अपलोड, वो आजकल मेरे एग्जाम्स चल रहे थे इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।